नमस्कार दोस्तों, पिक्सेल कोड चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज हम सी लैंग्वेज का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सी। हिस्ट्री ऑफ सी। सी लैंग्वेज को डेनिस रिची द्वारा बनाया गया था बेल लैब्स में साल 1972 में, जो कि यूएसए में है। डेनिस रिची जी को फादर ऑफ सी लैंग्वेज भी कहा जाता है। सबसे पहले ऑर्गल सी लैंग्वेज का जन्म हुआ था साल 1960 में, जो कि स्ट्रक्चर लेवल लैंग्वेज फीचर प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल हम उसमें फंक्शंस, लूप, कंडीशनल लिख सकते हैं। ये तीनों क्या होते हैं वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। उसके बाद सीपीएल लैंग्वेज का जन्म हुआ साल 1963 में। उसके बाद बीसीपीएल लैंग्वेज का जन्म हुआ साल 1967 में। उसके बाद बी लैंग्वेज का जन्म हुआ 1970 में। और उसके बाद फाइनली सी लैंग्वेज का जन्म हुआ 1972 में। हम देख सकते हैं कि ये चार लैंग्वेज पहले ही आ चुकी थी सी के पहले, पर सबसे ज्यादा फेमस सी लैंग्वेज हो गई। उसका एक रीजन है क्योंकि सी बहुत ही सिंपल है सीखने के लिए, और इसका कोड भी बहुत छोटा होता है। इसके कोड बहुत ही स्मॉल होता है साइज में, दूसरी लैंग्वेज से कंपेयर करेंगे तो। प्लस ये मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम सी सीखेंगे तो हमें कौन सी भी लैंग्वेज आ जाएंगी, सिर्फ हमें उसका सिंटेक्स बदलना पड़ता है, पर हमारा जो लॉजिक है वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वही होता है। आप कभी भी देखिएगा, एडिशन, सम, प्राइम नंबर के प्रोग्राम्स का लॉजिक वही होता है, सिर्फ सिंटेक्स चेंज होता है। जैसे हम अगले अगले लैंग्वेजेस पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। कंप्यूटर लैंग्वेजेस ये दो प्रकार की होती है। पहली होती है लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल यूनिक्स कर्नेल सी में लिखा गया है। ये डायरेक्टली हार्डवेयर से कॉन्ट्रैक्ट करती है। ये डायरेक्ट मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होती है मशीन लैंग्वेज और दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में हमें इंस्ट्रक्शन 0 और 1 में देने पड़ते हैं, जो कि कंपलसरी होता है। असेंबली लैंग्वेज में हम नेमोनिक्स यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए। फॉर एग्जांपल स्टार्ट, एंड, जंप, ऐड, मल्ट। दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। ये हम हमारे नेटिव टंग में सोर्स कोड लिख सकते हैं इस लैंग्वेज का। फॉर एग्जांपल अगर मेरी नेटिव टंग है इंग्लिश तो मैं इसमें लिख सकता हूँ मेरा सोर्स कोड पूरा प्रोग्राम का। उसके बाद ये इंग्लिश स्टेटमेंट ही कंटेन करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये मेरी इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज है तो मैं उसी में लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मेन, इफ, विल, स्विच, ये सब स्टेटमेंट ये लैंग्वेज कंटेन करती है। ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होती है क्योंकि हम हमारी मदर टंग में लिखते हैं प्रोग्राम। इस लैंग्वेज को कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन कोड में, क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्टली सोर्स कोड इंग्लिश में लिखा होता है तो ये डायरेक्टली सोर्स कोड अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन कोड में। फॉर एग्जांपल जावा, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, इन सब के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर लगते हैं, क्योंकि हम इसका डायरेक्ट कंप्यूटर रीड नहीं कर सकता इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट, तो हमें इसके लिए इंटरप्रेटर्स और कंपाइलर्स लगते हैं। हम देख सकते हैं कैसे सोर्स कोड कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में जनरेट कर रहा है। कंपाइलर की एक खासियत होती है कि कंपाइलर एरर लाइन बाय लाइन जनरेट करके नहीं देता। ये पहले पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता है और कलेक्टिवली सभी एरर दिखाता है कि कौन कौन से एरर्स आए हुए, जबकि इंटरप्रेटर में लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। और मार्केट में बहुत सारे आईडीज है, कंपाइलर्स है जो हम यूज करते हैं सी प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। फॉर एग्जांपल टर्बो सी, सी प्लस प्लस आईडी है, पर ये पुराना है और आउटडेटेड है, इसे कोई यूज नहीं करता। हम पूरे ट्यूटोरियल में कोड ब्लॉक्स यूज करेंगे। उसके बाद होता है डेवलपर सी प्लस प्लस, वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद विजुअल स्टूडियो है, कोडलाइट है, नेटबिन्स है, ये सब आप यूज कर सकते हैं सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बिल्ड और रन करने के लिए। पर मैं रिकमेंड करूंगा कोड। तो अब हम देखेंगे प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल क्या होता है सी का। तो सबसे पहले सी सोर्स कोड हम लिखेंगे अपने फेवरेट एडिटर में, जो कि कोड ब्लॉक से। कंपाइल करेंगे सोर्स कोड, उसको लिंक करेंगे कंपाइल कोड को, और फिर रन करेंगे एक्सिक्यूटेबल फाइल। हम देख सकते हैं रिटर्न सी प्रोग्राम कैसे एडिटर में लिखते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल
कोड ब्लॉक का एडिटर है, उसमें हम लोग फिर सी प्रोग्राम राइट करते हैं, उसे सोर्स कोड भी कहा जाता है। फिर हम उसे कंपाइल करते हैं, जिसमें प्री प्रोसेसर और कंपाइलर अहम भूमिका बजाता है, और फाइनली हमें ऑब्जेक्ट कोड दे देता है। फिर लिंकर लाइब्रेरी फाइल्स लिंक करने का काम करता है सोर्स कोड फाइल के साथ, और फिर बाद में इसे एक्सिक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर देता है। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सबसे पहले है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, जो कि प्रोग्राम के बारे में अधिकतर इंफॉर्मेशन बताता है। फॉर एग्जांपल, प्रोग्राम का नाम क्या है, प्रोग्राम किसने लिखा है, प्रोग्राम का डेट क्या है। उसके बाद लिंक सेक्शन होता है, जो कि एज इंक्लूड से स्टार्ट होता है, क्योंकि लाइब्रेरी फाइल लिंक करने का काम करता है सोर्स कोड फाइल के साथ। क्योंकि सोर्स कोड फाइल का स्ट्रक्चर ये है, तो इस फाइल के साथ ये लिंक सेक्शन लाइब्रेरी लिंक करके दे देता है। उसके बाद होता है डेफिनेशन सेक्शन, जिसमें हम फंक्शन की डेफिनेशन सेक्शन लिखते हैं। जो फंक्शन होते हैं, तो सभी की डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखते हैं, और उसका एक्चुअल कोड मेन फंक्शन के बाद हम लिखते हैं। उसके बाद होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, जिसमें ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं। उसके बाद होता है मेन फंक्शन सेक्शन। हर सी लैंग्वेज प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन सेक्शन से स्टार्ट होता है। तो यह ये दो पार्ट कंटेन करता है, डिक्लेरेशन पार्ट और एक्जीक्यूटेबल पार्ट। डिक्लेरेशन पार्ट में हम वेरिएबल डिक्लेयर करने का काम करते हैं, जबकि एक्जीक्यूटेबल पार्ट में हम एक्चुअल प्रोग्राम का लॉजिक लिखते हैं। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि कैसे ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है, उसके बाद ये लिंक सेक्शन है, फिर ये मेन फंक्शन सेक्शन है। एग्जीक्यूशन हमेशा इस मेन फंक्शन के फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है। हम बोल सकते हैं कि मेन फंक्शन से ही हमारा सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा पिक्सेल कोड चैनल को। धन्यवाद।